आइए पुनः आप सभी का स्वागत है। हम वायुमंडल की परतों के बारे में बता रहे थे। वायुमंडल की प्रमुख 5 परतें होती हैं। पहला क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल। इनकी पूर्व में चर्चा हम कर चुके हैं। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। इसके बाद अगला है आयनमंडल। आयनमंडल जो हमारा होता है वो 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई वाला भाग होता है। पृथ्वी सतह से 80 किलोमीटर से लेकर के और 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। लेकिन किसी किसी किताब में ये दिया होता है 80 से 640 किलोमीटर। वो थर्मोस्फीयर को मिला करके दिया होता है, क्योंकि थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर लगभग एक ही होते हैं। नीचे वाले पार्ट को आयनोस्फीयर कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को थर्मोस्फीयर कहते हैं। जो सबसे गर्म परत होती है थर्मोस्फीयर होती है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 80 से 400 किलोमीटर वाले भाग को हम आयनमंडल कहते हैं। और यह मंडल प्लाज्मा अवस्था में होता है। जो हमारी पदार्थ होते हैं, पदार्थ की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जो चौथी अवस्था होती है वो है प्लाज्मा अवस्था। तो इस मंडल में आयनमंडल किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। जो चौथी अवस्था होती है पदार्थ की, ठीक ना। अच्छा, जितने भी रेडियो तरंगे हैं वो इसी भाग से टकरा करके यानी परावर्तित होकर के फिर पुनः पृथ्वी पर आती है। जो संचार उपग्रह है हमारी सैटेलाइट, वो इसी परत पर स्थित होते हैं। बिल्कुल हमेशा पूछा जाता है कि सैटेलाइट हमारे कहाँ पर होते हैं? तो सैटेलाइट हमारे आयनोस्फीयर में यानी आयनमंडल में होते हैं, ठीक ना। ये अच्छा, जो आयनमंडल है हमारा, इसको कई परतों में बांटा गया है, उपपरतों में बांटा गया है। जैसे डी लेयर यानी डी सतह, डी परत, ई परत मुख्य होती है। इसमें ई परत दिया हुआ है। तो रेडियो तरंगे हैं, इसी सतह से ई लेयर से ही हमारी परावर्तित होकर के वापस पृथ्वी पर पुनः आती है। इसके बाद एफ लेयर, जी लेयर, ये उपपरतें होती हैं, ठीक है। उम्मीद है आयनमंडल समझ में आया होगा, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए। अगला सबसे जो आखिरी है वो है हमारा 5वां बाह्य मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो हमारा होता है वो सबसे ऊपर वाला, आयनमंडल के ऊपर वाला जो भाग होता है 640 किलोमीटर से ऊपर, पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर से जो ऊपर वाला भाग है वो है हमारा एक्सोस्फीयर। इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। इसकी सीमा ये लास्ट तक होता है, हजारों किलोमीटर में होता है। इसके बाद जो इस परत पर वायुमंडल में हमारे मुख्यतः जो गैसें होती हैं वो है हाइड्रोजन और हीलियम। अक्सर पूछ लिया जाता है कि हमारे बाहरी परत में यानी एक्सोस्फीयर में कौन सी गैसें होती हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ज्यादातर इसमें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमारा ये वायुमंडल की प्रमुख परतों के बारे में ये वीडियो पूर्ण हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है इस संसार में। आज हमने जो 4 बचा हुआ था आयनमंडल, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, इसको भी हमने पूर्ण कर दिया है। और इस चित्र की सहायता से भी समझ सकते हो। अभी एक चीज और समझाना थोड़ा बाकी है, अभी उसको बताते हैं थोड़ी देर में। ठीक, धन्यवाद।